दोस्तों, क्या हो अगर आप समंदर के बीच एक ऐसी लोहे के ढांचे पर फंसे हो जहां से भागना नामुमकिन हो और तभी गहरे पानी से एक ऐसी चीज निकले जो इंसान ही ना हो और ना ही जानवर बल्कि सदियों पुरानी एक कयामत हो। आज सिनेमा की अदालत में हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी ही थ्रिलर कहानी को जिसे आपको देखकर मजा आ जाएगा और आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बेस्ट कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऑयल रिग की जगह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल निकालते निकालते वर्कर्स ने मौत का दरवाज़ा खोल दिया था। कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के समंदर से जहाँ हज़ारों वर्कर्स अपना काम ख़त्म कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सब खुश थे, लेकिन तभी रिंग का कैप्टन मैग्नस एक बुरी खबर सुनाता है। मौसम इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। वर्कर्स गुस्से में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौसम तो सिर्फ शुरुआत है। अचानक पूरे रिंग को एक गहरा और अजीब सा मिस्टीरियस फॉग घेर लेता है। सारे फोन और रेडियो सिग्नल डेड हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में मैक्स नाम का एक वर्कर टॉवर से गिर जाता है। सबको लगा वो मर गया है, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें लाल थी और वो अजीब जुबान में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर में कोई और समा गया हो। रिंग पर अब एक डरावनी चीज होने लगती है। हवा में राख जैसी एक चीज उड़ने लगती है। जो भी इस राख को छूता उसके शरीर के अंदर से खून निकलने लगता और वो तड़प कर मर जाता। साइंटिस्ट रोज को पता चलता कि ये नॉर्मल राख नहीं बल्कि एक एंशिएंट वायरस है जो सदियों से समंदर के नीचे दबा था। तेल निकालने की वजह से हमने उसे जगा दिया है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि मैक्स के सारे जख्म अपने आप भर रहे थे। वो अब एक इंफेक्टेड बन चुका था जो रिग पर होने वाली हर तबाही को पहले ही देख सकता था। मैक्स वार्निंग देता है कि वो लोग गुस्से में हैं और अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है डेविड की, जो एक दूसरे तबाह हुए रिंग से अपनी जान बचाकर यहाँ आया था। डेविड एक शातिर बंदा है। उसका मन ना था कि इस वायरस को मारने के लिए रिंग का टेम्परेचर बढ़ाना होगा, लेकिन मैग्नस और रोज जानते थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो गैस ब्लास्ट हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। इधर वर्कर्स के बीच बगावत शुरू हो जाती है। कुछ लोग भागना चाहते हैं तो कुछ लोग मैक्स को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एंशिएंट शक्ति समंदर के नीचे एक सर्कल, इट मीन्स कि चक्रव्यूह बना हुआ है, वहां से आ रही है। और जो चक्र है वो पूरा हुआ तो पूरी दुनिया में ऐसी सुनामी आएगी जो सब कुछ मिटा देगी। ओ मां, कितना खतरनाक है। डेविड चुपके से रिंग के सिस्टम में घुसकर टेम्परेचर बढ़ा देता है। रिंग धुआं धुआं होने लगता है। रोज और मैग्नस को एहसास होता है कि समंदर के नीचे जो जीवा है वो हमसे दुश्मनी नहीं कर रहा बल्कि हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डेविड की लालच सब पर भारी पड़ रही थी। मैक्स और फोरमैन मिलकर कोशिश करते हैं वो समंदर के नीचे की शक्तियों से बात कर सके। पानी के अंदर एक अजीब पोर्टल जैसा सर्कल दिखता है जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। हर एक सेकंड मौत के करीब ले जा रहा था। आखिरकार कयामत आ ही जाती है। समुद्र की लहरें 100 फुट ऊपर उठने लगती है। डेविड को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वक्त निकल चुका था। रिंग तबाह होने लगता है। लोहा टिकने की तरह टूटने लगता है। मैग्नस और रोज आखिरी हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। मैक्स वहीं रुक जाता है। उसे लगता है कि उसका मास्क उन एंशिएंट बीइंग की रक्षा करना है। वो मौत को गले लगा लेता है ताकि बाकी लोग बच सके। हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और नीचे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उनका विशाल ऑयल रिग एक पल में समुंदर में समा गया। लेकिन दोस्तों, असली थ्रिल तो अब शुरू होता है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग जब खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें एहसास होता है कि कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है, ना ही उन्हें घर ले जा रहा है। हेलीकॉप्टर किसी अनजानी दिशा में जा रहा है और नीचे समंदर के बजाय एक तबाह हुई दुनिया दिख रही है। क्या ये वायरस शहरों तक पहुंच गया? क्या इंसानियत खत्म होने वाली है? सिनेमा की अदालत का आज
आज का फैसला ये है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है, और जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर हमें मिटा देता है। आपको क्या लगता है, क्या रोज और मैग्नेस बच पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने आसपास ट्री जरूर लगाइए, जैसे कि तो वे आगे समंदर में हम सो ऐसे जाते हैं। वायरस से बच इधर सके। थोड़ी देर बाद जब मैक्स को होश आता